अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, कुछ डेज़ पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि कार के दरवाज़ों में से शोर किस वजह से आता है, जो खड़खड़ाहट की आवाज़ होती है वो किस वजह से आती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो पर और उसके अलावा फेसबुक पर, मैसेंजर पर मुझे बहुत ज़्यादा एक सवाल किया गया कि दरवाज़ों का तो आपने बता दिया कि दरवाज़े किस वजह से शोर करते हैं या उनमें किस वजह से खड़खड़ाहट होती है। जो शीशे होते हैं, दरवाज़ों के शीशे होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा हिलते हैं, उनका बहुत ज़्यादा शोर आता है, तो उसका क्या हल है, किस वजह से होता है, आप वो लाज़मी बताएं। अच्छा सवाल था, बिल्कुल। ये भी नए बंदे को समटाइम्स नहीं पता होता। एक ये सवाल था और उसके अलावा एक और सवाल किया गया कि दरवाज़े का शीशा जब हम बंद करते हैं तो ऊपर वाली साइड से या तो वो अपनी जगह से बाहर निकल जाता है, यानी बाहर की तरफ बंद होता है, या अंदर वाली साइड पर होता है। बिल्कुल, ये भी कॉमन मसला है। अक्सर ये भी पुरानी गाड़ियों में हो जाता है, पुरानी क्या न्यू गाड़ियों में भी हो जाता है। तो आज की वीडियो में डिटेल के साथ मैं आपको बताऊंगा कि किस वजह से दरवाज़े का शीशा लूज़ किस वजह से होता है, हिलता किस वजह से है, उसमें शोर क्यों होता है, और अगर बंद करते हैं तो शीशा बाहर क्यों निकल जाता है या अंदर वाली साइड पे क्यों निकल आता है। तो पहले मैं आपको डिटेल से दिखा देता हूँ, दरवाजे के पर ही मैं आपको वीडियो बना के दिखा देता हूँ, और बाकी बातें मैं फिर बाद में करता हूँ आपसे। जी, तो ये एक गाड़ी बन रही है, ये भी खैबर ही है, तो इसकी फ़िटिंग चल रही थी, तो मैं आपको इस पर ही बता देता हूँ कि क्या वजह होती है ये जो शीशा होता है दरवाज़े का, इसके हिलने की या इसके शोर की वजह से। अब ये देखें, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दरवाज़ा, इसमें शीशा बिल्कुल फिट हुआ हुआ है, ये देखें बहुत टाइटली बंद हुआ है। ये तो दरवाज़ा, इसका शीशा बंद है, तो मैं आपको ये दूसरा दिखा देता हूँ। ये देखें, ये आपको एक पट्टी सी नज़र आ रही है जिसके अंदर दरवाज़ा फंसा हुआ है, मुकम्मल फिट है दरवाज़ा। ये देखें, ये मुकम्मल चारों तरफ होती है ये पट्टी। इसे मैकेनिक की ज़बान के अंदर, डेंटरों की ज़बान के अंदर चैनल कहा जाता है। ये देखें, ये एंड तक होती है, नीचे तक शीशा एंड तक इसके अंदर ही चलता है, एंड तक आता है। ये देख रहे हैं आप। और ये इस साइड पर अभी इन्होंने ये नीचे वाला नहीं लगाया, ये चैनल इसका अभी वैसे ही लटक रहा है, तो ये इसके अंदर ये फिट करेंगे अब। ये देखें यहाँ तक, यानी ये एंड तक वो जो लोहे की पतरी मैंने आपको दिखाई है ये वाली, ये इसके अंदर चैनल फिट करके और उसे नट के साथ उसे कसेंगे और ये इस तरह फिक्स हो जाएगी, और ये दरवाज़ा बिल्कुल ईज़िली अप एंड डाउन मूव करेगा। तो पहला जो मसला होता है वो होता है इस चैनल की वजह से। अगर आपका ये चैनल बहुत पुराना हो गया है, उसकी ये साइड्स बहुत ज़्यादा रफ़ हो गई हैं, लूज़ हो गई हैं, तो इट मीन्स कि आपका शीशा जो अंदर, उसके अंदर शीशा चलेगा वो भी लूज़ हो जाएगा, और जब लूज़ होगा शीशे को गैप मिल जाएगा, जगह मिल जाएगी, और शीशा आपका वाइब्रेट करेगा, हिलेगा। तो ये तो सबसे पहला और अहम बात तो हो गई इस चैनल की, इसकी वजह से शीशा हिलता है। ये कोई इतना ज़्यादा महंगा काम नहीं है, चैनल इतना ज़्यादा महंगा नहीं होता। ये रीज़न नंबर 1 हो गई, पहली वजह हो गई। अब दूसरी वजह मैं आपको बताता हूँ कि दूसरी किस वजह से ये हिलता है। मैं इस साइड पर आ गया हूँ क्योंकि मैं आपको जो चीज़ दिखाने लगा हूँ वो ऑलरेडी नीचे हुई खड़ी है। ये देखें, ये शीशा नीचे हुआ खड़ा है, ये जो सामने आपको नज़र आ रही है इसे मशीन कहते हैं। हम जब इसे घुमाते हैं तो ये देखें, ये अप डाउन हो रहा है ये शीशा, तो इसे मशीन कहते हैं, ये दरवाज़े की मशीन कहते हैं इसे। अब ये आप देख रहे हैं, ये दरवाज़े को अप एंड डाउन करने के लिए काम आती है। अब इसमें एंड के अंदर एक गोलियां सी होती हैं, वो मैं अगर आपको दिखा सकूं, ये देखें, ये इसकी बैक साइड पे, अंदर वाली साइड पे है, वो बंद सी जगह है तो कैमरा आई थिंक नहीं पहुंच सक रहा होगा। और दूसरी ये यहाँ होती है, ठहरे मैं नीचे करने की कोशिश करता हूँ इस मशीन को, तो शायद मैं आपको दिखा सकूं। ये आई थिंक अभी उन्होंने सही तरह फिट नहीं किया था, तो वो मशीन ही नीचे गिर गई है। चलें, वो फिट कर लेंगे दोबारा। तो ये देखें, ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर वाली साइड पर एक गोली है, वो यहाँ घूमती है और ये मशीन
शीशे को ऊपर करती है और नीचे करती है। तो ये गोलियों में अगर इन 2 गोलियां हैं, ये 2 गोलियां हैं, अगर इनके अंदर प्ले आ जाए, ये देखें जैसे मैं इसे हिला रहा हूँ, अगर ऐसे इसमें प्ले आ जाए तो भी आपका दरवाज़ा हिलने लग जाता है, वाइब्रेट करने लग जाता है, उसे स्पेस मिल जाती है हिलने के लिए, तो उस वजह से भी आपका दरवाज़ा शोर करने लग जाता है। ये भी इसकी एक वजह है। सबसे पहले नंबर पर चैनल है और दूसरे नंबर पर ये है। अब थर्ड वजह जो है, ये जो आप लीवर देख रहे हैं जहाँ से हम शीशे को घुमाते हैं, इस जगह से, अब ये निकल नहीं रहा मुझसे, यहाँ ये जहाँ से हम घुमाते हैं इसके अंदर वाली साइड पर गरारियाँ सी होती हैं, अंदर वाली साइड पर इसके गरारियाँ सी होती हैं। अगर उन गरारियों में प्ले आ जाए, ये अंदर वाली साइड पर होती हैं, ये बाहर से आपको नज़र नहीं आएंगी, ये अंदर वाली साइड पर, ये खोलना पड़ता है इसे मुकम्मल। तो ये मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि अगर उनके अंदर, गरारियों के अंदर प्ले आ जाए तो भी आपका दरवाज़े को, शीशे को जगह मिल जाती है, उसका बैलेंस सही नहीं रहता, उसकी अलाइनमेंट सही नहीं रहती, और उसके बाद दरवाज़ा आपका हिलने लग जाता है, शोर करने लग जाता है। तो पहले नंबर पर ये चैनल, दूसरे नंबर पर आपकी ये गोलियां, ये जो मशीन की गोलियां होती हैं, दूसरे नंबर पर ये, और थर्ड नंबर पर जो आपका ये लीवर है, इसकी जो अंदर वाली गरारी है, ये 3 वजह हैं जिनकी वजह से दरवाज़ा आपका शोर करता है या हिलता है। ये हो गई दरवाज़े के हिलने की वजह से कि दरवाज़ा हिलता किस वजह से है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका शीशा बाहर की तरफ से, यहाँ से, इस जगह से, अमूमन इसी जगह से ही बाहर की तरफ निकल आता है या अंदर वाली साइड पर निकल जाता है, अमूमन मैंने 2-3 जो गाड़ियाँ देखी हैं वो यही है। मिड तक तो चैनल में सही आता था, लेकिन यहाँ से आके या बाहर निकल जाता है शीशा या अंदर की तरफ निकल जाता है। ये किस वजह से होता है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। चले मैं आपको इसी मशीन पर ही दिखा देता हूँ। ये भी इस मशीन का ही फॉल्ट होता है। ये जो आप इसकी ये पतरी एक देख रहे हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो ऊपर वाली पतरी है, ये जो ऊपर वाली पतरी है, ये इसका फॉल्ट होता है कि इसमें थोड़ा सा खम आ जाता है या ये टेढ़ी हो जाती है। जब ये टेढ़ी होती है तो उसके बाद शीशे की अलाइनमेंट ही कह सकते हैं हम, चलें हम सादा अल्फाज में कह देते हैं कि अलाइनमेंट उसकी आउट हो जाती है। तो डेंटर्स क्या करते हैं कि इसी पतरी को गर्म करके इसे सीधा करते हैं, या जिस तरह शीशे के चैनल के मुताबिक वो उसे बना के और इसे दोबारा बना के इसे फिट कर देते हैं। तो उसके बाद दरवाज़ा अपनी बिल्कुल ख़ास रिदम में बंद होने लग जाता है। जी ये देख लिया आपने, दरवाज़े के शीशे को अपनी एक ख़ास रिदम के अंदर अप डाउन होना है, जो उसका ख़ास वे है। जिस तरह का दरवाज़े के शीशे में कर्व होती है और जिस तरह पूरी सेटिंग होती है, दरवाज़े के शीशे को उसी के अंदर बिल्कुल ऊपर जाना है और नीचे आना है। अगर उसकी मिसाल के तौर पे मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बता देता हूँ, अगर उसकी लाइनमेंट सही नहीं है, लाइनमेंट उसकी सही नहीं है, तो वो जब आप बंद करेंगे तो या वो बाहर निकल जाएगा या वो अंदर आ जाएगा। और वो मैंने आपको बता दिया है कि वो किस वजह से होता है। ये बात मेरे इल्म में भी नहीं थी, मैंने अपने डेंटर से पूछी है। डेंटर ने बहुत तजब्जुब के बाद ये बात बताई है मुझे। वो नहीं बताते, उनकी रोज़ी रोटी का मसला होता है, समटाइम्स वो ऐसी बातें नहीं बताते। लेकिन अगर आपके साथ आपकी गाड़ी में इस तरह का कोई मसला होता है तो इट मीन कि जस्ट वो जो लीवर मैंने आपको दिखाया है, जस्ट उसका मसला है। और आप ये डेंटर को ख़ुद भी कह सकते हैं कि यार ये इसका मसला है, इस वजह से ये ऊपर ये बाहर निकल जाता है, तो ये काइंडली सही कर दो। अब आ जाते हैं दरवाज़े के हिलने की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका चैनल है। चैनल मैंने वही बताया जिसमें आपका शीशा चलता है। वो कितनी फ़िक्स जगह है वो मैंने आपको दिखा दिया कि दरवाज़ा शीशा आपका बिल्कुल फ़िक्स रहे। जब उसने अप एंड डाउन मूव करना है तो वो बिल्कुल फ़िक्स रहे, वो वहाँ से अपनी जगह पे उसमें गैप ना हो चैनल में और शीशे में, क्योंकि चैनल नरम होता है, वो दरवाज़े के ऊपर किसी तरह का कोई निशान वगैरह नहीं छोड़ता। बस ये है कि वो बिल्कुल फ़िक्स हो, दरवाज़ा बिल्कुल ईज़िली आपका
टाइट पोजीशन के अंदर ऊपर जाए और वैसे ही नीचे आए, यानी चैनल के अंदर सही रहे। बाकी वो जो मैंने आपको गोलियां सी दिखाई हैं जो मशीन की होती हैं, दरवाज़े की मशीन की होती हैं, वो भी अगर लूज़ हो जाएं तो उसकी वजह से भी दरवाज़ा हिलने, शीशा हिलने लग जाता है। तो ये वजह थी। आई थिंक कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब अगर आपके साथ ऐसा मसला होता है तो एटलीस्ट कोई डेंटर आपको चूना नहीं लगा सकता, बेवकूफ़ नहीं बना सकता। इसके अलावा अगर आपका कोई और सवाल हो तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी किया करें। जो अच्छा सवाल होता है मेरी कोशिश होती है मैं उस पर डिटेल वीडियो लाजमी बनाया करूँ। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।